जुलाई सन 2024 बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो कि एक सामान्य स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है। इसमें अचानक से ऐसा क्या होता है जो कुछ ही दिनों में सामान्य प्रदर्शन एक विशाल हिंसक प्रदर्शन के रूप में तब्दील हो जाती है। ऐसा क्या होता है जिस प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद सरकार द्वारा देश के स्कूल कॉलेजों को तुरंत अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसके फलस्वरूप एक एक करके ये सब घटनाएं घटित होती जाती है। दरअसल बात बांग्लादेश स्टूडेंट और बांग्लादेश सरकार के बीच है। बीते कुछ दिनों से यहाँ के स्टूडेंट द्वारा 1971 के स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को नौकरी में दी जाने वाली विशेष आरक्षण कोटा के खिलाफ सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के विशेष आरक्षणों को समाप्त कर सभी छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाए। हालांकि यह प्रदर्शन एक सामान्य तरीके से चल रहा था। आगे वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे यह सामान्य प्रदर्शन एक हिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में बदल गया। इन सब को डिटेल्स में समझने के लिए पहले हमें बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था को समझना होगा। तो आइए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था। बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था के तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र पौत्रियों को विशेष वरीयता के तहत सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया गया था। दरअसल इस पूरी कंट्रोवर्सी का केंद्र बिंदु भी यही 30% आरक्षण की व्यवस्था ही है। आरक्षण की इसी कड़ी में पिछड़े हुए जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और विकलांगों के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। इस लिहाज से वहां की सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों को तो आरक्षण देने के पक्षधर हैं, लेकिन उनका विरोध स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के वंशजों को दिए जाने वाले आरक्षणों से लेकर है। इसमें प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम जैसे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में देश में केवल बेरोजगारी ही बढ़ेंगी। कितने ही माता पिता के पास इतने पैसे हैं कि उनके बच्चे अपना बिजनेस शुरू कर सके। हमारे माता पिता के पास तो इतना पैसा नहीं है। ऐसे में हमारे पास नौकरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है और यही सरकार नौकरियों में 56% आरक्षण कोटा लागू कर रहे हैं। इससे तो बेरोजगारी और भी बढ़ेंगी। और आगे उनका कहना है कि मुक्ति संग्राम के आंदोलनकारियों के लिए हमारे मन में सम्मान है और हम उनका सम्मान भी करते हैं। जब कोई उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताता है तो हमें भी उन पर गर्व महसूस होता है, लेकिन हमें इस बात में कोई तुक समझ नहीं आता कि स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को इस प्रकार से आरक्षण कोटा दिया जाए। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था सरकारी नौकरियों में मेधावी छात्रों को रोक रही है। इस विरोध प्रदर्शन में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका मानना है कि आरक्षण प्रणाली बदल जाए और प्रतिभा के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि इससे एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में आरक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी थी, परंतु वर्तमान में मौजूदा सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ उन लोगों को मिलता है जो सरकार समर्थक गुटों से हैं और जो इस साल जनवरी में लगातार चौथी बार देश की प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना के समर्थक हैं। साल 2018 में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल जून की शुरुआत में ढाका हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आरक्षण व्यवस्था फिर से लागू करने का आदेश दिया, जिसके बाद एक बार फिर से देश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आइए अब समझते हैं कि किस तरह से यह सामान्य प्रदर्शन एक विशाल हिंसक प्रदर्शन के रूप में तब्दील हो जाती है। प्रदर्शनकारी लगातार बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के सुधार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब सत्तारूढ़ अवामी लीग के छात्र मोर्चे के कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। छात्रों का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीकों से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनके ऊपर लाठी पत्थर बरसाए गए और चाकुओं का भी इस्तेमाल किया गया। छात्रों के दोनों गुटों ने
पत्थरों और लाठियों से एक दूसरे पर हमले किए। उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां चलाई। अब इसके फलस्वरूप धीरे धीरे बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी हिंसक झड़प हुई। अज्ञात लोगों द्वारा 2 बसों को आग लगा दिया गया। देश के कई हिस्सों में हिंसक झड़पें होने लगी, जिससे सड़कों पर भी जाम लग गया और हजारों लोग सड़कों पर फंस गए। बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसक छीना झपटी, मारपीट, तोड़ा फोड़ी जैसी अमानवीय क्रियाएं होने लगी और इन सब के बीच सरकार द्वारा स्कूल कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया जाता है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार के निर्णय से बांग्लादेश सरकार अपने देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।